हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। आज का हमारा एडिटोरियल 3 नवंबर का है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम को लेकर के है। वहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान से कुछ लोग अफगानिस्तान में 1980 से कुछ 2020-21 में तालिबान रिजिम चेंज हुआ, तो वहाँ पर तब से ही शरणार्थी के रूप में आए हैं। तो वो 8-10 लाख लोग हैं, तो उनको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान भेज रहा है। एक ऐसा देश जो धर्म के नाम पर बना है, अपने ही धर्म के लोगों को शरण तक देने से मना कर रहा है। तो देखते हैं क्या कारण है इसका, आज की एनालिसिस करते हैं। और अपना जो आज का एडिटोरियल है वो 3 नवंबर का है। 3 नवंबर से अपने इसको देखते हैं। 3 नवंबर का है, द हिंदू से है। हमेशा की तरह वोकैब देखेंगे इसके अंदर और आगे बढ़ते हैं। आज की वो एडिटोरियल की वोकैब देखते हैं और पढ़ते हैं। पहला वर्ड आ रहा है जियोपार्डी, डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर, खतरा। तो डाउट और सस्पेंशन, संदेह, इसका सिनोनिम हो जाएगा। सेफ्टी और सिक्योरिटी, सुरक्षा, इसका एक एंटोनिम होगा। हिज रेसिंग कैरियर इज इन सीरियस जियोपार्डी, उसका रेसिंग कैरियर है वो गंभीर खतरे में है। तो जियोपार्डी मीन्स डेंजर, किसी जो एब्स्ट्रैक्ट कोई संकट हो उसको लेकर के ये यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है अवरोध, लोगों को एक जगह रखना। द एक्ट और फैक्ट ऑफ डिटेनिंग और होल्डिंग बैक, अवरोध। कस्टडी या कन्फाइनमेंट, लोगों को कैद में रखना भी डिटेंशन होता है, डिटेन करना। फ्रीडम और लिबरेशन, स्वतंत्रता या आज़ादी, इसका ऑपोजिट हो जाएगा लोगों को छोड़ देना। दे बोथ गॉट 3 डिटेंशंस दिस ईयर, इस साल उन दोनों को 3 डिटेंशन मिली। इस साल 3 बार उन्हें अवरुद्ध किया गया। आज थोड़ा मेरा गला भी बैठा हुआ है, तो वो हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। डिपोर्टेशन, अब पोर्ट होता है बंदरगाह, वहां से डिपोर्ट करना, इन बंदरगाह से आगे बाहर भेजना, निर्वासित करना। टू फॉर समवन टू लीव ए कंट्री, किसी व्यक्ति को देश छोड़ने के लिए बाध्य करना, निर्वासन करना, एग्जाइल। एक्सपल्सन या बैनिशमेंट, तो उस पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया या निर्वासन की प्रक्रिया, देश निकाला। एडमिशन या एंट्रेंस, प्रवेश इसकी है, जो प्रवेश देना हो गया, जो एंटोनिम हो जाएगा। असाइलम सीकर्स फेसिंग डिपोर्टेशन, जो शरण मांगने वाले हैं, शरणार्थी हैं, वो डिपोर्टेशन यानी निर्वासन की प्रक्रिया से जूझ रहे हैं। वर्तमान में ये स्थिति है जो अफगानियों के साथ में हो रही है, जो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। ऐसा देश जो खुद गजा के शरणार्थियों के लिए इश्यू उठा रहा है, वो खुद अफगानियों को शरण देने से मना कर रहा है। तो नेक्स्ट है स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड एसआई, लेफ्ट इन ए प्लेस दैट यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम, एक ऐसी जगह जहां से आप हिल डुल नहीं सकते। एसआई परिस्थिति, अबेंडन, त्यागा हुआ, फॉरसेकन, जिसे छोड़ दिया गया है, अपने हाल पर छोड़ देना। अकम्पेनिड या कनेक्टेड, साथ में बना हुआ, जुड़ा हुआ, जुड़ाव। तो he left me stranded in town with no car or no money for a bus, उसने मुझे शहर के अंदर छोड़ दिया, ना तो कार थी ना पैसे थे एक बस का किराया देने के लिए, उसने मुझे ऐसा ही छोड़ दिया। तो without any help is stranded। नेक्स्ट outwit, outwit है to gain an advantage over somebody by doing something clever, चतुराई से कुछ करके किसी पर आगे बढ़त ले लेना। तो चतुरता में मात देना, कि उसने उसको मात दे दी। आउट स्मार्ट कर दिया, आउट थिंक कर दिया, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर अप कर देना है, एनकरेज, प्रोत्साहित करना, तो ये इसका एंटोनिम होगा। The fox managed to outwit the hunter by hiding in a tree, लोमड़ी ने क्या किया, पेड़ में छुप करके शिकारी को क्या कर दिया, मात दे दी, आउट विट कर दिया उसको, यानी वो तेज निकली चतुराई में। नेक्स्ट इज कर्मिश। कर्मिश होते हैं झगड़ा, झड़प, फसाद। ए शॉर्ट फाइट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के समूह में छोटी झड़प होती है, लड़ाई होती है। फाइट या बैटल। काम या कनकॉर्ड, शांति या शांत, ये इसका
एंटोनिम हो जाएगा स्क्रिमिसेस ब्रोक आउट बिटवीन रिबेल ग्रुप्स, विद्रोही गुटों में जो ब्रोक आउट है ना अचानक फैलना, तो स्क्रिमिसेस झगड़े अचानक ही शुरू हो गए। तो ये इसका अपोजिट हुआ। अब अपने देखते हैं आज का एडिटोरियल। द हिंदू से है, थैंक यू। स्कैपगोटिंग, बलि का बकरा बनाना, ऑन अफगान रिफ्यूजीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में अफगान रिफ्यूजियों पर ये है जो शरणार्थियों पर है जो ये बनी हुई है बात, एडिटोरियल है आज का। आपको पता है भारत पाकिस्तान के वार केस में भी ये शरणार्थी समस्या हुई थी, तो उस पर रेफ्यूजी फिल्म भी, रेफ्यूजी का मतलब शरणार्थी, तो अफगान जो शरणार्थी हैं पाकिस्तान में उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल प्रॉब्लम है उनसे पाकिस्तान पार नहीं पा रहा है। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो अपनी समस्याओं का ठीकरा इनके सिर पर तोड़ना चाहती है, नहीं कि अपनी खुद की कमियों को स्वीकार करना। इसलिए इसके कोटिंग का हुआ है पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि उसका दोष अफगानियों को देकर इस बहाने उनको निकालना चाहता है। जहां 20-22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, वहां 8-10 लाख अफगानी कितनी परेशानी करेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान शुड नॉट ब्लेम अफगान रिफ्यूजीज फॉर इट्स ऑल इल्स एंड इविल्स, पाकिस्तान को अपनी सारी बुराइयों के लिए अफगानी शरणार्थियों को दोष नहीं देना चाहिए। पहला विचार ही हेडलाइन में पता चल गया अपने को। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स ऑर्डर टू ऑल अनडॉक्यूमेंटेड, अब देखो शरणार्थी दो तरह के, डॉक्यूमेंटेड जिनको मान्यता है, जिनको मान्यता नहीं है। तो पाकिस्तान सरकार ने ऑर्डर दिया है कि सभी जो बिना दस्तावेजी शरणार्थी हैं, माइग्रेंट्स जो कि माइग्रेंट है पाकिस्तान में आए हैं अफगानिस्तान से, टू लीव द कंट्री बाय अक्टूबर 31, उन्हें आदेश दिया कि आप 31 अक्टूबर तक है जो देश छोड़ दें। हैज थ्रोन द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अफगानी रिफ्यूजीज, अफगान रिफ्यूजीज इन जियोपार्डी, तो इस आदेश ने हजारों लाखों अफगानियों के जीवन को जियोपार्डी यानी संकट में डाल दिया है। तो इस आदेश की वजह से कि 31 अक्टूबर तक आप देश छोड़ दें, तो अफगानियों का लाइफ जियोपार्डी में आ गया, संकट में आ गया। सो द इंटरिम गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद सेज, इस्लामाबाद की अंतरिम सरकार, अभी वहां कोई डंकी स्थायी सरकार भी नहीं है, अंतरिम सरकार है, says its decision is not targeted at any particular nationality, कि उनका आदेश कोई किसी देश विशेष के लोगों को टारगेट करके नहीं दिया गया है, बट गिवन द नंबर ऑफ अफगान रिफ्यूजीज इन पाकिस्तान, लेकिन अगर हम अफगानी रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान में हैं उनकी संख्या को ध्यान में रखें तो इट इज एविडेंट, ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, हु इज बीइंग टारगेटेड, कि इसका लक्ष्य क्या है और किसको टारगेट किया जा रहा है। ओवर द डिकेड्स, दशकों से मिलियंस ऑफ अफगान्स हैव टेकन रिफ्यूज इन पाकिस्तान, तो लाखों अफगानियों ने पाकिस्तान में शरण ली है। मोस्टली फ्लीइंग वायलेंस, अधिकांश हिंसा से बचकर के भागे हैं, तो शांति प्रिय लोग होते हैं वो दौड़ जाते हैं हिंसा से दूर। इन देयर सिविल वॉर स्ट्राइकन कंट्री, जो अपने गृह युद्ध से जो पीड़ित देश था अफगानिस्तान, वहां से। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अबाउट 1.3 मिलियन अफगान्स हैव बीन रजिस्टर्ड एज रिफ्यूजीज, 1.3 मिलियन है जो अफगानी रिफ्यूजी के रूप में, शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हुए, while another 8,80,000 हैव लीगल स्टेटस टू स्टे, जबकि 8,80,000 अन्य हैं जिन्हें रहने की वैध परमिशन मिली हुई है। तो 8 और 3 ये 1 मिलियन ये और करते हैं 9-10 मिलियन के लगभग हो गई। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो नहीं सॉरी 1 मिलियन ये है और 8 लाख ये है, तो लगभग 2 मिलियन ये संख्या हो रही है। चलो आगे देखते हैं। बट पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्ट्री सेज, लेकिन पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय का कहना है, होम मिनिस्ट्री का कहना है, सम 1.7 मिलियन पीपल आर स्टेइंग इलीगली, कि कोई 1.7 मिलियन पीपल है जो अवैध रूप से रह रहे हैं, वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम, और उनमें से बहुत बड़ी संख्या है अफगान्स हैं। तो ज्यादातर शरणार्थी 95% अफगानी हैं। एटलीस्ट 6 लाख अफगान्स आर बिलीव्ड टू हैव
फ्लेड टू पाकिस्तान। ये कह जाता है कि लगभग 6 लाख अफगानी है वो पाकिस्तान भाग गए थे आफ्टर द तालिबान रिकैप्चर्ड पावर इन काबुल इन 2021। जब तालिबान ने 2021 में है जो वापिस वो सत्ता में आया, सत्ता पे कब्जा कर लिया, पुनः कब्जा कर लिया। Many others had moved during the Soviet military intervention in 1980s। और बाकी अन्य हैं जो सोवियत यूनियन, जो रशिया पहले सोवियत यूएसएसआर था, उस समय 1980 के अंदर है जो लगभग बाकी लोग हैं जो तब पाकिस्तान आके बस गए थे। सो पाकिस्तान ऑर्डर स्टेट्स दैट दे शुड ईदर लीव ऑन देयर ओन। तो पाकिस्तान का आदेश कहता है कि वो या तो अपने आप अपनी रहने की जाने की व्यवस्था कर ले, वहां से रवाना हो जाए, छोड़ करके लीव कर दे, और फेस डिटेंशन, और या फिर वो निरुद्ध की कार्यवाही का सामना करें, एंड डिपोर्टेशन। तो उन्हें डिटेंशन किया गया, एक जगह है जो इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद में डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वापिस अफगानिस्तान बॉर्डर पर छोड़ दिया जाएगा। सो पाकिस्तान हैज ऑलरेडी सेट अप डिपोर्टेशन सेंटर्स टू राउंड अप इलीगल माइग्रेंट्स। पाकिस्तान ने पहले ही निर्वासन है जो डिपोर्टेशन के लिए सेंटर बना दिए हैं, और वहां डिटेंशन सेंटर में इकट्ठे किए जाएंगे कि यहाँ से लोगों को डिपोर्ट करना है जो कि अवैध प्रवासी हैं, एंड डिपोर्ट देम, और उन्हें बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा। थाउजेंड्स आर नाउ स्ट्रैंडेड ऑन द अफगान पाकिस्तान बॉर्डर, और हजारों लोग अब क्या है, असहाय हैं, बिना विदाउट एनी हेल्प स्ट्रैंडेड हैं अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर, वाइल अदर्स आर इन फियर ऑफ अरेस्ट। बाकी सभी लोग हैं जो फियर ऑफ अरेस्ट के अंदर जी रहे हैं, डर के अंदर हैं, एंड वायलेंस इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हिंसा से भी पीड़ित है, लीडिंग टू द यूएन्स वार्निंग ऑफ ए ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी। और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ की चेतावनी आई है कि एक बड़ी मानवीय संकट है जो दुखांतिका यहाँ अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर हो सकती है। तो इसे तालिबान के साथ में खराब रिश्तों को जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान आर्ग्यूमेंट इज दैट, पाकिस्तान का तर्क ये है, आर्ग्यूमेंट है कि द प्रेजेंस ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स हैज लेड टू राइजिंग क्राइम एंड टेरर, कि अवैध प्रवासियों के कारण, पाकिस्तान के उनकी उपस्थिति के कारण, अफगानिस्तानियों के शरणार्थियों की समस्याओं के कारण पाकिस्तान में क्राइम बढ़ रहे हैं और आतंक बढ़ रहा है, टेरर अटैक्स हो रहे हैं, एंड इज स्ट्रेनिंग इट्स स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, और ये उसकी खुद की जो खस्ता हाल अर्थव्यवस्था है उसको भी है जो खराब कर रहे हैं। देयर हैव बीन 24 सुसाइड बॉम्ब अटैक्स सिंस जनवरी दिस ईयर। इस साल जनवरी से लेकर के 24 आत्मघाती बम हमले हो चुके हैं, एंड 14 ऑफ देम वर कैरिड आउट बाय अफगान नेशनल्स, और 24 में से 14 है जो उनका ऐसा आरोप है कि अफगानी लोगों द्वारा किए गए थे। इंटरिम इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी सेड, अंतरिम सरकार के आंतरिक मंत्री सरफराज बुगटी ने कहा ऑन October 3, अभी इसी 3 अक्टूबर को पिछले महीने, कि व्हेन ही अनाउंस्ड द डिपोर्टेशन प्लान, जब उसने ये निर्वासन वाली योजना घोषित की। सो पाकिस्तान विच इज हैव टू इट्स नेशनल इलेक्शंस इन जनवरी, पाकिस्तान जो कि 2024 जनवरी में आम चुनाव, वहां राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं, इज ऑल्सो रीलिंग अंडर हाइपर इन्फ्लेशन। तो वो भी एक अत्यधिक हाइपर, बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति से सामना कर रहा है। ए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहा है, एंड हाई रूपी डिप्रेशिएशन, और वहाँ पाकिस्तानी रुपये का बहुत ही ज्यादा अवमूल्यन हो रहा है, उस संकट का सामना कर रहा है। बट द सॉल्यूशन टू दीज वोज इज नॉट द फोर्सफुल डिपोर्टेशन ऑफ 1.7 मिलियन पीपल। तो ये जो वोज है, ये जो दुख है, ये संकट है पाकिस्तान के, इनका समाधान इन 1.7 मिलियन जो अफगानी हैं इनको जबरदस्ती निर्वासित करने में इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये पाकिस्तान की सरकार को समझना चाहिए। सो द प्रेजेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स पाकिस्तान नाउ फेसेस लाइज विद इट्स रूलर्स। तो पाकिस्तान की समस्याओं का समाधान अफगानी शरणार्थियों को वापस डिपोर्ट करने में नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी है, जो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो नाउ फेसेस, जिनका वो पाकिस्तान अब सामना कर रहा है, लाइज विद में निहित है इट्स रूलर्स,
पाकिस्तान के शासकों में पाकिस्तान की समस्याओं का समाधान है, पाकिस्तान के रूलर्स ही उसकी प्रॉब्लम है। व्हेन इट्स मिलिट्री एंड सिविलियन लीडरशिप कंटिन्यू टू प्ले पावर गेम्स, जब पाकिस्तान की सेना और यहाँ के नागरिक जो नेता है वो अगर सत्ता का खेल खेलते रहे, ट्राइंग टू विट आउट ईच अदर, जो एक दूसरे को मात देने में लगे रहते हैं। विट आउट की हम मैं तेज, सेना कहती है मैं तेज, सिविलियन लीडर कहते हैं मैं तेज, देन each other and maximize powers in their hands, और ज्यादा से ज्यादा सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सेना चाहती है कि मैं ज्यादा पावरफुल रहूं, नेता चाहते हैं मैं पावरफुल रहूं। इट्स इकोनॉमी वाज नेग्लेक्टेड, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया, उसकी कोई ध्यान नहीं दिया गया। द सिक्योरिटी क्राइसिस इज फेसिंग टुडे इज ए रिजल्ट ऑफ इट्स ऑन ड्यूअल पॉलिसी ऑन टेरर, जो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था का जो संकट है और सुरक्षा का जो संकट है जिसका वो आज सामना कर रहा है, ये इसके खुद की ही दोहरी नीतियों का परिणाम है। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। फाइटिंग सम आउटफिट्स व्हाइल सपोर्टिंग अदर्स, तो साथ एक तरह के आतंकियों को तो वो सपोर्ट करता है, एक तरह के आतंकियों से वो झगड़ता है। तो ये इस तरह की इसकी दोहरी नीति है, उसी का ही ये परिणाम भुगत रहा है। और क्या कहते हैं एडिटर्स, व्हेन द तालिबान which were backed by Pakistan's military intelligence establishment, तो जब तालिबान को जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री की इंटेलिजेंस है आईएसआई है, उस संस्था द्वारा इस समर्थन दिया गया था। रिकैप्चर्ड पावर इन अगस्त 2021, जब ये पुनः सत्ता में आया 2021 के अगस्त में, इट वाज लार्जली सीन देन एज अ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान जनरल्स, तो ऐसा देखा गया कि पाकिस्तान के जनरल्स के लिए अब विजय का सीन है, अब बहुत बढ़िया हो गया, अब तो बहुत कुछ होने वाला है। बट द सिक्योरिटी क्राइसिस पाकिस्तान इज फेसिंग नाउ, लेकिन जो सुरक्षा संकट पाकिस्तान आज सामना कर रहा है, सजेस्ट दैट, संकेत करता है कि द सेंस ऑफ विक्ट्री डिडंट लास्ट लॉन्ग, ये जीत का एहसास ज्यादा नहीं बना रहा। स्कर्मिसेज, झड़पें, झगड़े, छोटे छोटे झगड़े, स्कर्मिसेज along the porous Afghan-Pak border are also common these days, तो पूरे अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर जो झगड़े हैं, वो झड़पें हैं छोटी छोटी, वो बहुत ही सामान्य बात हो गई है। What Pakistan is doing is scapegoating tens of thousands of poor Afghan refugees for the failure of its own policies, तो जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान अब कर रहा है वो और कुछ नहीं, लाखों हजारों बेचारे अफगानी जो शरणार्थी हैं उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। किस बात के लिए? फेलियर ऑफ इट्स ओन पॉलिसीज, पाकिस्तान की अपनी नीतियों की असफलता को छुपाने के लिए इसका ठीकरा बेचारे अफगानी शरणार्थियों पर फोड़ा जा रहा है। तो यहाँ अफगान भाइयों की कोई गलती नहीं है, ये सब है जो पाकिस्तान अपनी है जो करतूतों को छुपाने के लिए जो इनके सिर है जो ये दोष मढ़ रहा है, इसीलिए कहा गया है कि दिस इज द स्कैपगॉटिंग ऑफ अफगानीज। सो आई डू होप आपको ये एडिटोरियल पसंद आया होगा। आज के वर्ड मीनिंग्स को रिवाइज करें और इस हफ्ते के जो अपने जितने भी एडिटोरियल है 1, 2, 3 तारीख के आज तक के, इनको अच्छी तरह देखें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और नए एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।